गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में जो आपका थर्ड पेपर है उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ पहला बता रही हूँ। आज मैं टॉपिक चालू करूंगी। इसके पहले मैंने आपका सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया और फर्स्ट पेपर ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी आप देखेंगे कि जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ में ब्रह्मांड और हमारा सौर परिवार। देखो हमारा ब्रह्मांड जो है 10 अरब वर्ष प्रकाश वर्ष का बराबर माना जाता है। इसमें बहुत सारे ग्रह उपग्रह है पाए जाते हैं। आपको ग्रह मालूम है, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, ये सब क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। देखो इसी प्रकार उत्पत्ति, अब जीवन की उत्पत्ति मेन अपन का मोटिव क्या है कि जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति में कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले एक विशिष्ट सृजन का सिद्धांत था। विशिष्ट सृजन का स्पेशल क्रिएशन या इसके अनुसार क्या था कि पृथ्वी की उत्पत्ति ईश्वर या गॉड से होती। बाइबल के अनुसार सारा संसार जो होता है केवल मात्र 6 स्वाभाविक दिनों में सृजित है। तो जो बाइबल भी के अनुसार बताया कि जो मतलब जो विकास हुआ है वो 6 दिनों के सृजन में ही विकास हुआ है। ठीक है। इसमें पहले दिन में पृथ्वी, दूसरे दिन स्वर्ग, तीसरे दिन आकाश, चौथे दिन आपका सूर्य चंद्रमा, पांचवें दिन मछलियां और छठवें दिन मानव का विकास हुआ। तो ये किसके अनुसार है? बाइबल के अनुसार है, क्योंकि हमने क्या विशिष्ट सृजन का सिद्धांत है। ठीक है, ये बताया। इसके बाद छठवें दिन के अंत में कलसी और औरत रिप और क्या कहलाता है इसको कहीं ईवा का निर्माण हुआ, जिससे कि फिर आगे जनरेशन बनी। ठीक है। हिंदू पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के शरीर देवता है जो, तो भगवान ब्रह्मा जो हैं इन्होंने संसार की रचना की। संसार में देवता, मानव एवं दानों की उत्पत्ति हुई। उनके सिर से पक्षी की उत्पत्ति, छाती से बकरी की उत्पत्ति हुई, मुख से पौधों की उत्पत्ति हुई, बालों से पुरुष और नारी, मन और श्रद्धा का विकास हुआ। तो ये पुराण में लिखा गया है कि ब्रह्मा के जो शरीर के अंग है जो उनसे विकास हुआ। अब देखो कुछ ऐसे थे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस मींस स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन के सिद्धांत के अनुसार इसमें हम देखेंगे पहला अरास्तु जो थे वो भी आपको मालूम नहीं होना चाहिए अरास्तु क्या माने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ये बीसी बिफोर क्राइस्ट, जब बाइबल, देखो बीसी मतलब होता है डेथ ऑफ जीसस और बीसी मतलब क्या होता है कि बर्थ ऑफ जो जीसस थी उनके पहले का जो विकास था। इनके अनुसार बताया गया कि मक्खी, लार्वा, टिड्डे, मांस, खाद आदि के इससे निर्माण हुआ। ठीक है। स्वतः जनन मतलब स्वयं ही जीवों का निर्माण हुआ। गर्मी सर्दी के कारण स्वतः ही जीव निर्मित हो गए, स्वतः जनन सिद्धांत हुआ। अब स्वतः जनन जीव जनक बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आ जाते हैं। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस स्वतः जनन, इसके अनुसार एक वैज्ञानिक थे रेड्डी नामक, रेड्डी का प्रयोग फ्रांसिस्को रेड्डी जो थे 1621 में और 1697 तक 1621 से 1697 तक फ्रांसिस्को रेड्डी थे। उन्होंने क्या बताया? बायोजेनेसिस। इनके अनुसार क्या था? प्रथम जैव वैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने परचमेंट कागज पर देखो देखिए मैंने भी बना के रखा ए बी और सी, 3 जार ले लेते हैं। अब आप देखोगे कि 3 जार में से आप देखोगे कि ये एक जार जो है, ये जार परचमेंट कागज से पूरा ढका हुआ है। ये पूरा कवर है, टोटल कवर है ये वाला। ये हाफ कवर है, ये हाफ यानी हाफ कवर है और ये ओपन है। क्या है? ये ओपन है। 3 जार ले लेते हैं। अब उन्होंने क्या करते हैं कि जार के अंदर क्या करते हैं? मांस के कुछ टुकड़े रख देते हैं। अब मांस के टुकड़े रखने के बाद आप देखेंगे जिसमें कि खुला हुआ है, बंद टोटल पैक था। ठीक है। तो ए और बी जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सी में मक्खी पहुंचकर मांस खाती है, मक्खियों द्वारा मांस में दिए गए अंग को मैगट कहलाते हैं। ए और बी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा इसके बायोजेनेसिस। ये मांस रखा हुआ है, इसके ऊपर मक्खियां इसके अंदर नहीं पहुंच पा रही, ये भी इसके अंदर नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। दोनों कवर है। ठीक है। एक जो कवर है तो एक क्या खुला छोड़ देता है और दूसरे को क्या मतलब बेल पे उससे एक जाली वाले से ढका हुआ है बी, और सी टोटल खुला हुआ है। तो इसके अंदर मक्खियां चली गई और मक्खियां डालने के बाद यहाँ पे ये लार्वा देती है और लार्वा देने के बाद जो मैगट बनते हैं वो किसको बताते हैं? मैगट जो बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? स्वतः जनन के उसमें बायोजेनेसिस के अंतर्गत आता है, जो कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने बताया था इसको। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखो एक चीज आप निष्कर्ष निकाल लोगी कि अगर पेपर में आता है तो कवर्ड विद गैस, ये टोटल कवर्ड है और ये गैस है इस जाली के द्वारा कवर्ड था। ठीक है। तो ये टोटल मक्खन के कपड़े से पैक था। तुम किस क्लास के हो? कौन सा सेमेस्टर? उधर क्लास चल रही है। ठीक है।
तो क्या कहलाता है, कवर विद द परचमेंट पेपर। पहला परचमेंट पेपर से जार जो ढका दिया गया था और बी को जाली से ढक दिया गया था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मक्खियों के लार्वा मैगेट केवल सी जार में उत्पन्न होते हैं। क्यों सी जार में उत्पन्न होते हैं? क्योंकि ये खुला हुआ था और मक्खियों का मांस पर अंडे देती है, जिससे कि ये बायोजीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये पहला प्रयोग हो गया। एक ऐसी प्रयोग स्पॉन्जिलस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया था कि सूक्ष्म जीवों द्वारा स्वतः जनन कैसे किया जाता है। स्वतः जनन करने के लिए उन्होंने एक ही प्रयोग बताया था। इसके आधार पर मैं लुई पाश्चर का प्रयोग बताऊंगी, जो अभी नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू।